बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ सेमेस्टर। कैसे हैं आप सब बच्चे? आप लोग लेक्चर्स देख रहे हैं ना? कोई फीडबैक नहीं मिल रही मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, सारा समझ आ जाता है। चलें, कल के लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसकी ज़रा समरी देख लें। एन टाइप, पी टाइप मटेरियल पढ़ा था। एन टाइप मटेरियल्स की समरी क्या होते हैं? एन टाइप मटेरियल्स, इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एज ए डोपिंग हम ऐड करते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जो होती है उनको हम डोनर्स कहते हैं, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉन्स देने होते हैं। जबकि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन या जर्मेनियम जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम एक्सेप्टर बोलेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है इन द केस ऑफ एन टाइप मटेरियल। डोनर्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्जड होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स ही इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ होल्स भी होते हैं, लेकिन उन्हें हम माइनॉरिटी कैरियर बोलेंगे। डोपिंग जो है गिव क्या गिव करेगी? पॉजिटिवली चार्जड डोनर्स और नेगेटिवली चार्जड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 5 है इसका सप्लाई ऑफ एनर्जी। अगर हम एनर्जी सप्लाई करते हैं इस तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल को जो एन टाइपली डॉप्ड होता है, तो नेगेटिवली चार्जड फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कंडक्ट करेंगे, जबकि पॉजिटिवली चार्जड होल्स जो होंगे वो एज अ माइनॉरिटी कैरियर एक्ट करेंगे। पी टाइप मटेरियल क्या होती है? इसको हम बोरान ऐड करते हैं। बोरान ट्राईवैलेंट है, इसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं हम। इम्प्योरिटी जो होती है उसको एक्सेप्टर्स का नाम देते हैं, और जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो डोनर होता है, क्योंकि इस हाल में, इस केस में वो इलेक्ट्रॉन्स देता है। हाँ, इस टाइप के मटेरियल जो होते हैं एक्सेप्टर्स होते हैं और नेगेटिवली चार्जड होते हैं, यानी कि उन पे नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एसिस में होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ होल्स होते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है माइनॉरिटी कैरियर्स के तौर पर। डोपिंग क्या देती है? नेगेटिव चार्जड एक्सेप्टर्स देती है और पॉजिटिव चार्जड होल्स मिलते हैं इससे। सप्लाई ऑफ एनर्जी जो है वो क्या गिव करेगी? पॉजिटिवली चार्जड होल्स एंड नेगेटिवली चार्जड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सबसे मेन पॉइंट के दोनों पी और एन टाइप जो होते हैं एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। आज हमने पढ़ना है द जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड क्या होता है? पी एन जंक्शन जब हम फॉर्म करते हैं, पी एन जंक्शन जब हम फॉर्म करते हैं तो इसका पोटेंशियल बैरियर जो है, दरमियान का हिस्सा जहाँ पे पी और एन जंक्शन दोनों मिल रहे हैं, फिगर में भी देखें, एक तरफ हमारे पास पी टाइप मटेरियल है, दूसरी तरफ एन टाइप मटेरियल है, तो दरमियान का रीजन जो है, थोड़ा सा रीजन इसमें जो है पी टाइप में से होल्स और एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन्स कुछ रिकम्बाइन हो जाएंगे और उनकी रिकम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे एक डेप्लेशन रीजन बन जाएगा। और ये जो है डेप्लेशन रीजन कभी कभी हम कहते हैं कि एज एन इंसुलेटर वर्क करेगा। इसीलिए इस तरह के डायोड्स को हम जंक्शन डायोड भी कहते हैं। पी टाइप वाला हिस्सा जो है इसको हम एनोड कहेंगे, एन टाइप वाला हिस्सा जो है इसको कैथोड कहेंगे। इसकी स्कीमेटिक सिंबल भी दिखाई गई है। द बेसिक डायोड सिंबल और इसकी स्टैटिक जो है आई वी करेक्टरिस्टिक, करंट टू वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये दिखाई गई हैं इस फिगर में। आपको चेक करें, एन टू पी जो होता है डायोड के अंदर करंट हमेशा पी टू एन बहता है अगर वो फॉरवर्ड बायस्ड है। जब हम रिवर्स पास करेंगे तब हम कहेंगे कि एन टू पी बहेगा, लेकिन वो बहेगा नहीं बल्कि वो स्टॉप होगा। फॉरवर्ड करंट जब होगा तो देखें इसकी करेक्टरिस्टिक
कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो करंट जो है वो वोल्टेज के साथ पहले वेरी करता जाएगा। जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद एक ख़ास वोल्टेज आएगा नी पॉइंट के बाद, फिर जहाँ पे करंट जो है वो एकदम से एक्सीड कर जाएगा। इसी तरह से जब रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स बाइसिंग का भी मैं आपको बताती हूँ कि बाइसिंग क्या है। बैटरी कनेक्शंस लगाने को बाइसिंग कहते हैं। रिवर्स में पहले बहुत कम करंट पे फ़र्क पड़ेगा वोल्टेज बढ़ाते हुए, लेकिन एक ख़ास हद तक जब हम वोल्टेज देंगे तो करंट जो है वो एकदम शूट कर जाएगा और हम कहते हैं कि जीनर ब्रेकडाउन या फिर एवलांच ब्रेकडाउन हुआ है, यानी कि हमारा जो क्रिस्टल है उसका स्ट्रक्चर ही ब्रेकडाउन कर जाएगा ड्यू टू दिस एक्सेसिव वोल्टेज। सबसे पहले हमने जंक्शन को बायस करना है, यानी कि कनेक्ट करना है एक वोल्टेज पोटेंशियल से। वोल्टेज एक्सिस पे रिवर्स बायस कर सकते हैं, फॉरवर्ड बायस कर सकते हैं, ज़ीरो बायस कर सकते हैं। ये तीन हैं हमारे पास, तीन पॉसिबल बायसिंग कंडीशंस हैं जंक्शन डायोड के लिए। ज़ीरो बायस पे कोई एक्सटर्नल वोल्टेज पोटेंशियल जो है वो अप्लाई नहीं होगा अक्रॉस पीएन जंक्शन। रिवर्स बायस पे वोल्टेज पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होगा, यानी कि पी जो है, पी टाइप मटेरियल जो है वो नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी से जुड़ा होगा और एन टाइप मटेरियल जो है वो पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से जुड़ा होगा, और इस सूरत में जो है डिप्लीशन रीजन जो है वो इन्हांस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज पोटेंशियल जो है पॉजिटिवली कनेक्टेड होगा, यानी पी टाइप मटेरियल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा होगा और एन टाइप मटेरियल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा होगा। और इस सूरत में जो है वो डायोड हम कहते हैं ऑन पोजीशन में होगा, कंडक्ट करेगा और डिप्लीशन रीजन की या जंक्शन की विड्थ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ज़ीरो बायस कंडीशन क्या होती है? एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी जो है जब अप्लाई नहीं कर रहे हम तब ज़ीरो बायस होता है। डायोड टर्मिनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ शॉर्ट किए होते हैं। कुछ होल्स जो होते हैं, इस सूरत में होल्स जो हैं मेजॉरिटी कैरियर्स के तौर पे यूज़ होंगे पी टाइप मटेरियल में। वो ओवरकम करते हैं पोटेंशियल बैरियर को और बैरियर पोटेंशियल के अगेंस्ट जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये फॉरवर्ड करंट है। अच्छा, एन टाइप मटेरियल में जो होल्स जनरेट हो रहे हैं एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, हमने कहा था कि एन टाइप में मेजॉरिटी तो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। तो ये जो हैं ये क्या करते हैं, सिचुएशन को फेवरेबल बनाते हैं और जंक्शन के अक्रॉस अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो इसको हम फिर कहते हैं कि ये रिवर्स करंट है और इसको IR से शो करते हैं। ज़ीरो बायस डायोड के लिए देखें आप, एन रीजन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और जबकि पी रीजन में होल्स पॉजिटिव चार्जड होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो डिप्लीशन लेयर के अंदर पी रीजन से होल्स आ जाएंगे और एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स कुछ हैं तो वो आ जाएंगे। तो ये जो है इक्विलिब्रियम या बैलेंस जो होता है ये इस्टेब्लिश हो जाता है जब दो करंट्स हों, इक्वल हों और दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में मूव हो जाते हों। तो इस सूरत में हम कहते हैं कि इसमें से ज़ीरो करंट फ्लो होगा सर्किट में से, और इसको हम कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, यानी कि चार्ज कैरियर्स जो हैं वो दोनों तरफ को मूव तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि चार्ज कैरियर्स जो हैं वो अपोजिट इन साइन हैं लेकिन और अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इसीलिए ये चाहे मूव कर रहे हैं लेकिन सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और यही डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा।
अच्छा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से अगर सर्किट में से कोई करंट बहता है तो उसको हम कहते हैं कि ये लीकेज करंट है, और ये तकरीबन रिवर्स बायस की सूरत में ही फ़्लो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका रिवर्स बायस। रिवर्स बायस क्या है? कि पी टाइप रीजन जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो इस सूरत में क्या होगा कि पी टाइप मटेरियल के जो होल्स होंगे उनको भी बैटरी का पोटेंशियल पीछे की तरफ धकेलेगा, और एन टाइप मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि उधर से पॉजिटिव मिल रहा है, तो वो उसको पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स को पीछे की तरफ धकेलेगा, जिसके रिज़ल्ट के तौर पर हमारा पोटेंशियल बैरियर जो है या डिप्लेशन रीजन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। चेक करें, ये फिगर भी शो हो रही है। हाँ जी, बायसिंग वोल्टेज है हमारे पास एन रीजन और पी रीजन। देखिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एन रीजन जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स को पीछे की तरफ धकेलेंगे, जबकि नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का जो है वो पी रीजन से जुड़ा हुआ है, और इसका नेगेटिव पोटेंशियल जो है पी रीजन के होल्स को पीछे की तरफ धकेलेगा, जिसकी वजह से डिप्लेशन लेयर जो है उसकी विड्थ इंक्रीज़ कर जाएगी, और करंट जो है वो भी इसमें से पास नहीं होगा। थोड़ा बहुत लीकेज करंट हम कह सकते हैं कि इस सूरत में हमारे पास हो सकता है। अच्छा, इस सूरत में जो है पी एन जंक्शन जो है एज ए रजिस्टर एक्ट करेगा, और ज़ीरो करंट फ्लो होगा डायोड में से, चाहे हम बायस वोल्टेज को बढ़ाते भी जाएं। हाँ, स्मॉल लीकेज करंट इसमें से फ़्लो करता जाएगा, जिसको हम माइक्रो एम्पेयर्स में काउंट कर सकते हैं। अच्छा, रिवर्स बायस वोल्टेज जो है वो हम इंक्रीज़ करते जाएं सफिशेंटली हाई वैल्यू तक, तो यहाँ पे पी एन जंक्शन जो है वो ओवर हीट हो जाएगा और फिर फेल हो जाएगा। एवलांच इफ़ेक्ट क्या है कि हम कहेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही ब्रेक अप हो जाएगा, और हमारे पास होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, और फिर उस सूरत में जो है ये कंडक्ट करने लगेगा, एकदम से कंडक्ट करेगा, और हमारे पास करंट जो है वो एकदम से नेगेटिव करंट होगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होगी। तो ये इसीलिए इसको नेगेटिव रीजन में दिखाया गया है, रिवर्स बायस रीजन। तो रिवर्स ब्रेक डाउन अकर होगा यहाँ पे। ये रिवर्स ब्रेक डाउन जो है आगे आपने ज़ीनर डायोड्स वगैरह पढ़ने हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें, तो ये ज़ीनर डायोड्स में यूज़ होता है। फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं। फॉरवर्ड बायस कंडीशन परफेक्ट कंडीशन है किसी भी डायोड को फंक्शन करने के लिए। इसमें पी टाइप रीजन जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अच्छा, एक्सटर्नल वोल्टेज को जो है वो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। सिलिकॉन की सूरत में ये बैरियर वैल्यू जो है 0.7 वोल्ट्स है, और जर्मेनियम की सूरत में 0.3 वोल्ट्स है, यानी कि हमें पी रीजन पे 0.3 से जर्मेनियम की सूरत में ज़्यादा वोल्टेज देना होगा, और 0.7 से ज़्यादा सिलिकॉन की सूरत में देना होगा। तो पोटेंशियल बैरियर की जो अपोजिशन है इसको ओवरकम करना होगा, ताकि हमारे डायोड के अंदर में से करंट फ्लो हो सके। इतनी एनर्जी हमारे चार्ज कैरियर्स को मिल सके कि वो करंट को कैरी करके एक एंड से दूसरे एंड तक ले जा सकें। अच्छा, इसकी करैक्टरिस्टिक कर्व आपको शो की गई है। अच्छा, जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो ये वी आई करैक्टरिस्टिक है फॉर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज डायोड। तो इसके लिए जो हमने वोल्टेज 0 से बढ़ाना है, वोल्टेज को एक्सीड करते जाना है 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 0.7 देखें।
ये किस सूरत में था हमारे पास, सिलिकॉन की सूरत में। तो ये जो है इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज था। 0.7 तक जो है वोल्टेज जब हम देते गए हैं तो करंट की वैल्यू बहुत माइनर से इंक्रीज़ होती गई है, देखिए। लेकिन जब हमने 0.7 से एक्सीड किया है तो एकदम कंडक्शन स्टार्ट हुई है और कंडक्शन जो है वो करंट की वैल्यू काफ़ी हाई हो गई है। इस पॉइंट को जहाँ पे हमारी कंडक्शन एक्चुअली स्टार्ट होती है उसको हम नी कहते हैं, नी पॉइंट। अच्छा, इसमें ये है कि फॉरवर्ड बायस जंक्शन डायोड जो होता है उसमें डेप्लीशन लेयर जो है वो कम हो जाता है, डेप्लीशन लेयर डिक्रीज़ हो जाता है, जैसा कि रिवर्स बायस में डेप्लीशन लेयर इंक्रीज़ हुआ था। चेक करें ज़रा, हमारे पास पी एन जंक्शन है, एन जंक्शन जो है नेगेटिव पोटेंशियल के साथ और पी रीजन जो है पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ। तो अब चेक करें ज़रा कि पी रीजन के साथ पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ये क्या करेगा, इनको अट्रैक्ट करेगा, बैटरी का पोटेंशियल जो है इनको अपनी तरफ खींचेगा। और एन रीजन में जो है वो नेगेटिव है तो ये भी इनको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से जो है इनकी कंडक्शन जो है इजी हो जाएगी। चार्ज कैरियर्स जो है डेप्लीशन रीजन के थ्रू आसानी से मूव कर पाएंगे और इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंडक्शन इजी हो जाएगी। कंडक्शन इजी होगी, चार्ज कैरियर इजीली मूव करेंगे तो पी एन जंक्शन में जो है चार्ज कैरियर्स रह नहीं सकेंगे ज़्यादा देर, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी। समरी देखें, सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं, दो तरह के मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, इनमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। होल्स पॉजिटिवली चार्जड होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्जड होते हैं। सेमीकंडक्टर को डॉप्ट कर सकते हैं डोनर इम्प्योरिटीज़ के साथ, जैसे कि एंटीमनी, एन टाइप डॉपिंग, पेंटावेलेंट एंटीमनी। और जबकि हम बोरान जो है पी टाइप डॉपिंग है, क्योंकि बोरान ट्राईवेलेंट है, इसमें जो है मेनली होल्स होंगे चार्ज कैरियर्स। जब एक डायोड ज़ीरो बायस्ड होता है तो कोई एक्सटर्नल एनर्जी जो है अप्लाई नहीं हो रही, तो पोटेंशियल बैरियर जो है वो डेवलप हो जाता है पीएन जंक्शन के अबाउट, जिसकी 0.7 वोल्ट वैल्यू होती है सिलिकॉन डायोड्स के लिए और 0.3 वोल्ट्स होती है जर्मेनियम डायोड्स के लिए। फॉरवर्ड बायस जब हम करते हैं तो पीएन जंक्शन जो है ये रिड्यूस हो जाता है और करंट फ्लो करने लगता है और हम कहते हैं हमारा डायोड ऑन कंडीशन में है। और जब रिवर्स्ड बायस्ड है तो पीएन जंक्शन जो होता है इंक्रीज़ हो जाता है और ज़ीरो करंट फ्लो करता है, जबकि बहुत स्मॉल लीकेज करंट में भी फ्लो हो जाए ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। हाँ जी, 4th सेमेस्टर, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर बीच में से कोई पॉइंट रह गया है या आपको समझ नहीं आई तो गूगल क्लासरूम पे या फिर यूट्यूब पे नीचे कमेंट में जाके कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलरली लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए ज्वाइन हो जाइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।